हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देख रहे होते हैं कि नूतन को जनक की चिंता खाई जा रही होती है और वह नूतन जो होती है वो जनक को बोलती है कि तुझे बुखार है और तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया। जनक बोलती, नहीं अम्मा, मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे खुद को नहीं पता चला तो मैं आपको क्या ही बताती। नूतन बोलती, ऐसे कैसे तुझे बुखार है, तुझे सुबह से पता ही नहीं चल रहा है। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, इसको तो बहुत ही तेज़ी से बुखार है। तभी यहाँ पे जनक बोलती है, अरे मैं बोल रही हूँ कुछ भी नहीं है ना। पराशर बोलता है, लगता है ढंग से खा पी नहीं रही है। तभी उसकी रानी मौसी बोलती है, देख नूतन, जो करना है जल्दी कर, वरना उसके ससुराल वाले बोलेंगे कि मायके में जाके उसका ये हाल हो गया और गाँव वालों ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया। तभी पराशर बोलता है कि ठीक है। तभी यहाँ पे बुआ दादी बोलती हैं कि ये कौन सा बुखार होता है जो इसकी वजह से ये हो जाए, जो वो नाटक कर रही होगी। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है, काम करो बुआ दादी, तो अपना मुंह बंद करके जाओ यहाँ से। और वह मंगल और बीरू को भेजता है डॉक्टर को लेके आने या उनसे दवाई लाने के लिए। नूतन बोलती है कि बस बहुत हुआ, तेरी तबीयत ख़राब है, तूने मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। मुझे तो कल से बहुत ही परेशान लग रही थी, लेकिन मैंने पूछा नहीं। तभी यहाँ पे जनक बोलती है कि हो सकता है ट्रैवलिंग की वजह से हो गया हो, मन तू बेफिक्र इतना मेरी चिंता कर रही है, कितनी बार तो मैं बोल रही हूँ। जनक मन में सोच रही होती कि मुझे अगर यहाँ से जाना है तो गाँव लो, हे भगवान मुझे मौत आ जाए, क्योंकि मैं सिद्ध करना चाहती हूँ कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। खाना पीना त्याग दूँगी तो एकदम मेरी बॉडी ही चली जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे रिद्धि और ज्योति उसके फ्रेंड्स आते हैं और वो बोलते हैं, मुझे पता था तुम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, एक दूसरों की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकते, फिर तुम लोग किसी एक इंसान की वजह से जो भी एक एक्सीडेंटली आया है उसके बारे में इतना सोच के तुम लोग अपने रिश्ते को कैसे ऐसे दांव पे लगा सकते हो। तभी ऋषि बोलता है कि मैं आई प्रॉमिस कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तभी यहाँ पे बोलती है अदिति, मुझे बहुत चिंता होता है, ऐसा लगता है मैं फेस नहीं कर सकती बाहर के सोशल कमेंट्स। ऐसा लगता है मेरी पर्सनल लाइफ पर्सनल ना रह के पब्लिक हो गई, कोई भी आके उस पर कमेंट्स करके चला जाता है और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता, मैं क्या ही करूं। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, इनू कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, पर मैं ही तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सब ठीक करके दूँगा, प्लीज़ मुझ पर तुम ट्रस्ट तो करो। और तुम जब तक मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, अपना ख्याल रखा करो, देखो कैसी हालत हो गई है तुम्हारी, ऐसा लगता है खाना वगैरह नहीं खा रही हो तुम। तभी यहाँ पे मून बोलती है, तो तुम कौन सा खा रहे हो, तुम अपनी भी तो हालत देखो ऋषि। तभी यहाँ पे रिद्धि बोलती है, देखो तुम दोनों दूसरे का गुस्से में भी हो, फिर भी कितना ख्याल रख रहे हो। तुम लोग सोचो, तुम लोग का 1 घंटे का प्यार नहीं है, इतने सालों का प्यार है, तो कुछ तो ट्रस्ट पे होगा। तुम दोनों ने किसी ने चीट नहीं किया है, बस ऋषि के लाइफ में एक एक्सीडेंटल प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट कर लेगा, लेकिन इसके लिए तुझे हार मानने की ज़रूरत नहीं है आदिति। ऋषि जो होता है बोलता है, मैं तुम्हें सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा आदिति, ताकि तुम अच्छे से फील कर सको। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूँगा। हो सके तो हम थेरेपिस्ट के पास चलेंगे, ठीक है, जो कर सकता हूँ मैं सब करूँगा, पर प्लीज़ तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते और मेरे ऊपर थोड़ा सा और ट्रस्ट करो प्लीज़ अदिति, प्लीज़ मुझे एक मौका और दो। तभी अदिति बोलती है, ऋषि मुझे भी डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे भरोसा उठ गया है, मेरा दिल नहीं मानना चाहता पर दिमाग कुछ और ही बोलता है। जब यहाँ पे उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि देखो गाइस, तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो और मुझे नहीं लगता सच्चे प्यार को बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत होती है। अभी तुम दोनों ने एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मुझे लाना पड़ा तुम लोग को आमने सामने। अभी तुम लोग को समझ गया रहेगा कि तुम लोग को भी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अपने घर वालों से बात करो, जो भी है जल्दी करो। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अदिति जो होती है वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और ऋषि को बोलती है, और उस लड़की का क्या था। यहाँ पे ऋषि बोलता है, वो लड़की अपनी मर्ज़ी से आई थी अदिति, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ, और वो जो जैसे आई थी वो वैसे चली जाएगी, तुम्हें इतना उसके बारे में सोचने की या केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम मेरा प्यार थी हो और रहोगी। और वैसे भी वो क्यों आई थी ये भी उसको पता है, उसकी भी शादी ज़बरदस्ती होती है, अगर उसको शादी करनी होती, मेरे से रहना होता तो कब की रह चुकी होती है, अभी वो गाँव चली गई है। सो प्लीज़ अदिति जस्ट रिलैक्स और इतना मत सोचो। तभी उसके बाद हम देखते हैं कि उसके सारे फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे झनक जो होती है वो बुखार की वजह से तड़प रही होती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी पराशर बोलता है कि
नूतन तुम चिंता मत करो, उसका बुखार उतर जाएगा। नूतन बोलते हैं कि इसके ससुराल वालों को हमें इत्तला करना पड़ेगा क्या? पराशर बोलता है इतनी बड़ी बात हो गई, अगर हम उसको नहीं बताएंगे उन लोगों को तो लोग क्या ही सोचेंगे हमारे बारे में, हमें कॉल करके बता देना चाहिए। तभी यहाँ पे बुआ दादी बोलती हैं पता नहीं कैसे ससुराल वाले हैं, ऐसे छोड़ के चले गए ज़रा भी, और ये क्या कैसा बुखार हो गया, कुछ भी समझ में नहीं। और क्या पराशर तेरे पास ज़्यादा पैसा हो गया, इधर उधर लेके घूमेगा, इसको ये हॉस्पिटल से उसे बुला इसके ससुरालों को। तभी पराशर बोलता है कि बस बुआ दादी बहुत हो गया तुम्हारा, कब से बगैती चालू कर रही हो, हमारी बच्ची देख लो बुखार में तड़प रही हो, तुम पैसा पैसा कर रही हो, और मुझे समझ में नहीं आता तुमको किस बात का इतना ज़्यादा टेंशन है, और तुम्हें क्या नहीं मिला जिसकी वजह से तुम हमेशा इस तरह से बिहेव करती रहती हो, अब तुम शांत हो जाओ। तभी यहाँ पे रानी मुझसे कहती नूतन तो चिंता मत कर, देखना झनक बेटे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। यहाँ पे प्रशांत भी काफ़ी परेशान दिखाई देता है, गांव के सभी लोग। झनक जो होती है बुखार में बार बार बड़बड़ा रही होती है और बोलती है दीदी मुझे माफ़ कर दो, दीदी मुझे माफ़ कर दो। नूतन बोलती है पता नहीं है क्या बड़बड़ा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋषि अपने फैमिली वालों के साथ बैठक करता है और यहाँ पे वो अपने पापा को बताता है कि आज उसके पापा पूछते हैं कि क्या हमें चल के अदिति से बात करनी चाहिए। तभी ऋषि बताता है कि मैं अदिति से मिल के आया, वो काफ़ी सैड और डिस्टर्ब थी। तभी सब लोग खुश हो जाते हैं और बोलते फिर उसने क्या कहा, क्या हमें वापस से उसके घर वालों से बात करनी चाहिए शादी के लिए। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि मुझे नहीं लगता डैडी कोई सही टाइम है, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत ही डिस्टर्ब है। आई थिंक उसे कोई थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। मैंने आज उसे जिस हालत में देखा टूटते हुए, उसे उस चीज़ का बहुत बड़ा सदमा लगा है, और अगर आज मैं उससे नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती। तभी यहाँ पे उसके छोटे चाचा कहते हैं लेकिन कुछ भी करके हमें अदिति को घर पे तो बुलाना ही पड़ेगा ना, बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी उसकी माँ बोलते हैं तू बोल तो हम बुलाते हैं, अच्छा मूड हो जाएगा, हम चाहिए तो हम बात करेंगे अनिरुद्ध और अर्शी जी से। तभी यहाँ पे मुखिया जी कहते हैं अच्छा ये बहुत अच्छा है, किसी ने फूल के बारे में सोचा, कहाँ पे है, किधर है, कहाँ पहुँचे। तभी उसकी माँ बोलती है कि हम फूल के बारे में सोचे ही क्यों दादा भाई, जब ही हमें पता है कि हम शादी नीतीश के साथ, तो फूल के बारे में क्यों नहीं सोचना। और वो घर पहुँची क्या, वो कॉल की कि नहीं की, वो नहीं इत्तला की, तो हम इतना परेशान क्यों रहे। तभी यहाँ पे पुतुल बताती है मैंने कॉल किया था बट उसका कॉल नहीं लगा। अनिरुद्ध अंकल से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने बताया था वो उसको बस स्टॉप तक छोड़ के आए थे, बट उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं। हमने उसको बहुत बार कॉल करने की कोशिश की बट उसने कॉल कुछ भी रिसीव नहीं किया। तभी यहाँ पे सब लोग पूछते हैं कि तो क्या करना चाहिए अभी। तभी यहाँ पे जेठू बोलते किसी को उसकी फ़िक्र नहीं है, वो बच्ची इतने दिन तक हमारे घर में रही, हम लोग की सेवा की, हमारी फ़िक्र की, वो दिल से कुछ भी को अच्छी थी, हमें इतना तो जान लेना चाहिए ना वो कहाँ पे है, कैसी है। तभी यहाँ पे ऋषि के पापा बोलते हैं कि देखो दादा भाई, या तो हम काम छोड़ कर उस लड़की के पीछे पड़े जाने, कहाँ है कहाँ नहीं, इन सब का मुझे नहीं लगता हमारे पास टाइम है। तभी यहाँ पे उसके जेठू को बात का गुस्सा आता है और वो बोलते ठीक है, तो जब तुम लोगों ने सब लोगों ने तय कर ही लिया है तो फिर मेरी राय लेने की क्या ज़रूरत, क्या पूछने की क्या है ज़रूरत। तभी यहाँ पे उनकी वाइफ बोलती है कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप उस लड़की का नाम क्यों ले रहे हैं, हमें अदिति के बारे में सोचना चाहिए। तभी जेठू बोलते हैं मैंने कब बोला अदिति के बारे में मत सोचो, पर तुम लोग उस लड़की के बारे में सोचो, लेकिन तुम्हें उसके बारे में भी नहीं सोचना है। चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं। और तुम इतने जल्दी कैसे भूल सकते हो, तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी, काकी काकी करके आगे पीछे घूमती थी। अरे इंसानियत के नाते हम उसको पूछ तो सकते हैं कहाँ पहुँची, कहाँ गई। गलत तो उसके साथ भी हुआ ना, ज़बरदस्ती शादी, वो अलग बात है कि उस लड़की का कोई है नहीं, गरीब घर से, तो कोई बोल नहीं सकता। नूतन बोलती है पराशर से कि मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा है, ये झनक पता नहीं इसको इतना ज़्यादा फीवर है, बड़बड़ा रही है, कल तक तो कितनी ठीक थी और आते ही ये सब हो गया, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या शहरी बाबू को इन्फॉर्म करना चाहिए। पराशर बोलता है वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हम एक दिन भी उनके अमानत को नहीं संभाल पाए। एक काम करो नूतन, हम पहले दवाई लाते हैं, अगर दवाई से आराम नहीं होगा उसके बाद हम इत्तला कर देंगे। नूतन बोलती पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जेठू की वाइफ जो होती है वो बोलती है कि बस करिए जी, आप उस लड़की का साइड ऐसे लेते जा रहे हैं, पूछिए नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा हमारे घर पे क्या आफत आई है, वो लड़की चली गई दूर है तभी हमारे घर की संतुष्टि है, आपको ये बात माननी पड़ेगी। तभी जेठू बोलते हैं तुम लोगों ने अपना अपना फ़ैसला सुना दिया, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, हम इंसानियत के नाते पूछ तो सकते कहाँ गई, कैसी है, या वो भी ना पूछें, और बाकी तुम लोग को जो ठीक लगता है वो करो। पुतुल बोलती है कि बाबा
मैं तो बात नहीं कर पाई। वैसे तो वो भी बहुत ही सैड थी। वो जब यहाँ से गई तो बस स्टॉप पे थे, उसके कुछ गाँव वाले थे, उनके साथ चली गई, तो आई थिंक वो पहुँच गई रहेगी। लेकिन जब से मैं उसको कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है, तो मैं उससे बात भी नहीं कर पा रही हूँ। तभी यहाँ पे ऋषि बोलते, जेठू आपको क्या लगता है मैं अदिति को बुलाना चाहिए? तभी जेठू बोलते, तू ये बात मुझसे क्यों पूछ रहा है? तुझे जो ठीक लगता है कर, मुझे नहीं लगता मेरी राय की ज़रूरत है। ऋषि बोलता है, एक्चुअली सॉरी जेठू, बट प्लीज़ आपको समझना पड़ेगा, उस लड़की की वजह से उस गाँव वालों ने क्या किया था, मुझे मारने तक पे उतर आए थे। अब आप चाहते हो मैं पीछे पीछे गाँव में जाऊँ, पता लगाऊँ? सॉरी, ये मेरे से नहीं होगा। तभी यहाँ पे जेठू बोलते, ठीक है, पर उस लड़की ने भी तेरी जान बचाने के लिए शादी की रहेगी ना, उसके बारे में तुझे नहीं लगता कुछ सोचना चाहिए? तभी उसकी माँ बोलती, ऋषि तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है बेटा, इतना गुस्सा करना तेरे लिए ठीक नहीं है, तू ये भी तो समझ। ऋषि बोलता, नहीं माँ, अदिति के बारे में मैं सोच रहा हूँ, मैं अदिति से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, बट अगर आप लोग बार बार फूल फूल का नाम लेते रहेंगे तो मेरी और अदिति की शादी तो कभी नहीं हो पाएगी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसकी माँ ने कि ऋषि अपनी माँ से इस तरह से बात कर रहा होता है। उसके बाद उसकी माँ बोलती, प्लीज़ बेटा तो परेशान मत हो, हम अदिति को बुलाएंगे घर पे और हम उससे अच्छे से बात करेंगे। तभी दादा भाई बोलते, हाँ, और उस लड़की के बारे में सोचना। तभी यहाँ पे उसके बाबा बोलते, आप क्या चाहते हैं? ऋषि उसके पीछे पीछे जाता कि इस बार गाँव वाले उसको पकड़ कर मार ही दे। आपको पता नहीं वो मौत के कुएं से बाहर आया है। जेठू आप क्यों नहीं समझते हैं? मैं मानता हूँ सबको साथ में लेके चलना चाहते, लेकिन कुछ तो समझिए, कुछ तो सुनिए ऋषि के बारे में। दूसरी तरफ नूतन बोलती है, मुझे पता नहीं क्यों एक डर सा लग रहा है, मैं एक बार इन्फॉर्म कर देते हैं, शैरी बाबू का नंबर है ना आपके पास, कॉल करके बता दीजिए। ऐसा नहीं हो कि हमने उन्हें नहीं बताया और उन्हें इस बात का काफ़ी गुस्सा आ गया तो हम क्या ही करेंगे। उसके बाद पराशर बोलता, ठीक है, हम एक काम करते हैं, उसको कॉल करके हम इन्फॉर्म कर देते हैं। नूतन जो होती है वो जनक को बोल रही थी, जनक काफ़ी बड़बड़ा रही होती है कि दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुखिया जी मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी यहाँ पे सब लोग बोलते हैं, मुखिया जी कौन है और ये क्यों बड़बड़ कर रही है और ऐसा क्यों बोल रही है कि मुझे यही रहना है, समझ में नहीं आ रहा है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे पराशर और नूतन खबर करने की कोशिश करते हैं ऋषि को, बट ऋषि बार बार कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। पराशर कोई समझता नहीं और जनक का फीवर एकदम बढ़ता जाता है और जहाँ पे कंट्रोल होने का नाम नहीं लेता, फिर उसे फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आने लगती है। आगे एपिसोड पे बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।